बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शीदी मोहम्मद रफ़ीक सिंगोर, सीनियर नायब सदर कराची डिवीज़न अलाहाबाद शीदी जमात। जैसा कि दोस्तों इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से जो ज़मान साहब पर जो तनकीद की जा रही है, जो उन पर जो बात की जा रही है, इस हवाले से मैं अपनी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। तारीख़ी तौर पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें तो सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ। बज़ाहिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाकामी सी साहबाओं ने महसूस की, लेकिन अल्लाह पाक ने उस नाकामी में ये हुआ कि चंद माह बाद ही अल्लाह ने फ़तह मक्का नसीब फरमाई। इसके बाद हिंदुस्तान का वाक़या देखें। हिंदुस्तान में बहादुर शाह अंग्रेज़ जो है एक सीरियल वाइज तमाम रियासतों को फ़तह करते आए, और उस फ़तह में आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके रियासत में ऐसे मुनाफिक थे जिन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के कान में बात डाल दी थी कि अंग्रेज़ एक बहुत ताकतवर कौम है, इससे हम नहीं लड़ सकते। जब अंग्रेज़ों ने फ़तह किया, बहादुर शाह ज़फ़र को कैद किया, हमला किया उसके महल पे, तो वो सरेंडर हो गया कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता। इसके बाद आप आ जाओ जो सिंध पर, तो सिंध का किरदार ये है कि सिंध वो रियासत है, वो धरती है जिसको अंग्रेज़ों ने 1842 में तमाम हिंदुस्तान की रियासतें फ़तह करने के बाद यहाँ आए, और अंग्रेज़ को हर रियासत में उन्होंने अपने जासूस छोड़े थे। उनको पता था कि कहाँ कहाँ हम किस तरह से फ़तह कर सकते हैं, और उनको ये इल्म में था कि यहाँ शीदियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और शीदी कौम ऐसी कौम है जो हमारी नफ्सियात को जानती है और हमसे टक्कर ले सकती है। तो यही नतीजा हुआ जब 1842 में इन्होंने जो दुबे के मुकाम पर जो जंग लड़ी, उसका सफ़ेद सालार होश मोहम्मद शीदी था, और उसने एक नारा दिया कि मरवेसू सिंध ना डेसू। इस नारे के तहत उसने जान दे दी, मगर सिंध को जीते जी अंग्रेज़ फ़तह ना कर सके। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरी रियासत को फ़तह कर दिया। फ़तह करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया, और 100 साल हुकूमत रही। 1842 में फ़तह किया पूरे बर सग़ीर को, और 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से भाग गया, एक पाकिस्तान का वजूद आया। तो ये है हमारा तारीख़ी किरदार। और अब जैसा कि हालात हैं इलेक्शन के हवाले से, ज़मान साहब अलाहाबाद शीदी जमात के प्लेटफार्म से इस जमात को मुतफ़क़ा तौर पे लेके चले, और सिद्दीक़ मुसाफिर ने इस जमात का नाम रखा अलाहाबाद शीदी जमात, और इसी जमात की उन्होंने मुसाफिर सिद्दीक़ के बाद एक सरबराही की और सारे कौम को यकजा किया। और इलेक्शन का जब ये जैसा दौर आया तो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, अपनी सीसी कमेटी जो इनकी बनी हुई है इसके तहत उन्होंने सबके सलाह मशवरे के तहत फॉर्म भरा। और उस वक़्त फॉर्म भरने तक किसी को कुछ पता नहीं था, अरे बे कुछ भी नहीं, कोई शऊर नहीं था। अब उन्होंने जो इसकी सीसी कमेटी ने जो नेटवर्क किया तमाम ज़िले में, PS 61 PS 61 के तहत उन्होंने अपना नेटवर्क किया, तमाम ज़िले बाराड़ियों में विज़िट किया और अपने वोटरों से मिले। इसका ये नेटवर्क देख के वो मुखालिफ पार्टी उल्लाह वाला उनके सोचने पे हो गई कि जिस तरह से इनका नेटवर्क है ये हमें मतलब मुश्किल पेश आ जाएगी, और ये मुश्किल जो है हमारे लिए बड़ी बवाल बन जाएगी। उन्होंने बार्गेनिंग का एक नेटवर्क चलाया, और जिसके तहत ज़मान साहब उनके आ जाओ भाई बार्गेनिंग करनी, आ जाओ। बार्गेनिंग के तहत उन्होंने अपनी कौम को आगे रखा कि भी मेरी कौम के ये मसाइल हैं कि हमें एक मुस्तकिल सीट दी जाए, जिस तरह टेक्नोक्रेट की सीटें होती हैं असेंबली में, एक हमारी मुस्तकिल नुमाइंदगी दी जाए। वुमेन की तो है बड़ी, पिछले साल से अब जैसे इन्होंने देने पे है, तंजीला कमरानी आई, तो लेकिन असल है मैन मर्द जो है मर्द होता है, तो उसकी नुमाइंदगी दी जाए। और शीदियों को जो जो बेरोज़गारी में है, माशी तौर पे बेचारे कमज़ोर हैं, उनको रोज़गार के ज़राए दिए जाए। हमारी जो एजुकेशन लो है उसको एजुकेशन दी जाए। हमारा खलक फाउंडेशन का एक इदारा है,
اس کو ایمبولینس دی جائے۔ اس معاہدے کے تحت وہ ایگری ہوئے اور ایگریمنٹ کیا، اور یہ شرائط منانے کے بعد وہ دستبردار ہو گئے اپنی سیٹ سے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم اپنی قوم کو آگ میں دھکیلیں یا جنگ میں وہ کریں تو یہ خودکشی کرنے والا معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اگلے آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں، عزت کے ساتھ اپنی قوم کو سرخرو کر کے ایک طرف بچایا اور ان میں شعور دیا کہ بھئی جو ہے آپ کچھ ہو۔ اس کے تحت انہوں نے دستبرداری کی۔ اس میں کیا گناہ کیا؟ اللہ کے بندو، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، شعور دے، اور ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو مانیں، نہ کہ ہم اپنے ایک دل میں ایک حسد یا نہ کے پیچھے اس کی اچھائی کو بھی برائی میں تبدیل کریں۔ ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے عافیت والا معاملہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب پر، ہم شیعیوں پر، ہماری قوم پر رحم کرے، اور ہمارا جو خدمت خلق کا ادارہ ہے اس کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے، ہماری قوم میں اتفاق دے، محبت دے۔ اسی محبت کے تحت اللہ حافظ۔